जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं फिनांस की दुनिया। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट वर्सेस सेल्स प्रमोशन। यानी कि सेल्स प्रमोशन जो खर्चे होते हैं उसका जो आईटीसी होता है उसको लेकर आज तक काफ़ी हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो होते हैं या गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, इसका आईटीसी हम लोग अवेल करें या ना करें। तो ये मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी लोगों को अभी भी होती है। तो आज हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि इसके बारे में आपको अच्छी सी जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का वीडियो का इंटीमेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पर आते हैं। देखिए, रिसेंट समय में काफ़ी ये देखने को मिलता है, कॉमन प्रॉब्लम्स है कि हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जैसे कि कैलेंडर हो गया, डायरी हो गया, की चेन, टी शर्ट, गारमेंट्स, लोगोस, ब्रांड, डिस्प्ले बोर्ड्स। बहुत से ब्रांड्स कंपनियां होती है जो डिस्प्ले बोर्ड्स, स्टैंड अलोन पोस्टर्स, प्रिंटर पोस्टर, ये सब देती है सप्लायर्स को प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये सब फ्रेंचाइजीज को, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूटर को ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग परचेज़ करता है, कंपनी जो परचेज़ करती है, इस सभी का आईटीसी और ले सकती है क्या, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो इसी विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या एक्सपेंसेस, ये जो आईटीसी है एक्सपेंसेस के ऊपर, ये लेने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ते हुए एक हम लोग का जो एडवांस रूलिंग का भी एक जजमेंट आया हुआ है। जैसे कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जीएसटी का जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने भी इस पर एक दिया था, अपना एक मत जैसे दिया था। जैसे कि बताया गया था कि जीएसटी पेड ऑन प्रोक्यूरमेंट और प्रमोशनल आइटम सप्लाइड टू द फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ चार्ज विल नॉट बी eligible for input tax credit since the said supply is a non-taxable supply। चूँकि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ चार्ज, तो इसका आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एडवांस रूलिंग का भी एक मत आया था। ठीक है, तो ये एक तो अपना एक एडवांस रूलिंग में एक डिसीजन आया था, मत आया था। एज पर रूल जो होता है जीएसटी का रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से क्या कहता है वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी अंडर जीएसटी ये बताता है सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 9/2017 में ये बताया जा रहा है। अब बताता है ये सेक्शन कि हम लोग आईटीसी कैसे ले सकते हैं। क्या बोलता है ये सेक्शन? Every registered person shall, subject to such condition and restriction as may be prescribed in the manner specified in section 49, will be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used for intent to be used in course of furtherance of his business, and the same amount shall be credited to his electronic credit ledger। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन उन सभी चीज़ों का आईटीसी ले पाएंगे जो अपने वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में ख़रीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। और ये क्रेडिट जो है उनके क्रेडिट लेजर अकाउंट में लेजर में हिट कर जाएगी, एक्सेप्ट सेक्शन 49 में जो बोला गया, स्पेसिफाइड किया गया, रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया उसको छोड़कर बाकी सारे आईटीसी जो है, सारे परचेजेस का आईटीसी जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, एंटाइटल है उनके लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन के बारे में। रिस्ट्रिक्शन बोलता है, रिस्ट्रिक्शन कौन सा सेक्शन बताता है हमें? सीजीएसटी एक्ट का 17 सेक्शन 17 बताता है हमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी यानी कि ब्लॉक्ड आईटीसी के बारे में।
अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन हम लोग जान लेते हैं, ये मेन पॉइंट है। देखिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में बताता है, ये सेक्शन ये बताता है कि क्या क्या ब्लॉक्स आईटीसी है, कौन कौन सा आइटम्स है जिस पे आप जो है ना आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 ब्लॉक्स के बारे में बताता है जिसका आईटीसी हम लोग नहीं ले पाते, और सेक्शन 16 बताता है कि आप आईटीसी ले पाएंगे, आप एलिजिबल आईटीसी है, आईटीसी का जो आप खरीद रहे हैं उसका आईटीसी आपके पास है, जिसका पेमेंट आप करते हैं वो आप एलिजिबल। तो ये दोनों सेक्शन अपना अपना जगह रहते हैं, लेकिन तो अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न आ जा रहा है, जैसे कि हम लोग अभी जो अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या सेल्स प्रमोशन का आईटीसी लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए सेल्स प्रमोशन हमने दिए, हमारा एक कंपनी है, माना कि हमने बहुत सारा आइटम ब्रांड आइटम परचेज़ किया है, होर्डिंग हो गया, पोस्टर्स हो गया है, पेन पेंसिल हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये फ्री में देने के लिए या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग सेल नहीं करेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी चार्ज। हम लोग अपने फ्रेंचाइजी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या किसी और को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल या गिफ्ट में हम लोग देंगे। तो ये सारी चीज़ों का आईटीसी क्या हम ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चूँकि हम लोग खरीद रहे हैं, इस पर हम लोग टैक्स पेमेंट किया है, तो सेक्शन 16 हमें बताता है कि जो भी आपने पेमेंट किया है जिस टैक्स का, वो आप आईटीसी ले पाएंगे अपने परचेज के ऊपर जो आपने किया है। ठीक है, लेकिन साथ ही में सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ये बताता है हमें कि क्या क्या चीज़ आप नहीं ले सकते। तो सेक्शन 17 हमें ये बताता है कि आपका जो परचेज है, जो आप बिजनेस फर्दरेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका आईटीसी आप नहीं ले पाएंगे। आप जिसे पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज आप किसी को दे रहे हैं, तो उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। ठीक है ना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 शैल ब्लॉक द क्रेडिट ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन केसेस में, जैसे ये जो है ना, ये से आपका फ्री ऑफ चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर फ्री सैंपल में देना, ये सब सारी चीज़ें आती है जिसको ब्लॉक किया गया है। मोटर व्हीकल का हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए जो हो गया, ये सारी जो बहुत सारी इसमें कंडीशन आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जब देखिएगा तो उसमें ये सारे ब्लॉक्स आईटीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये भी दिया हुआ है कि पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपका ब्लॉक है, उसका आईटीसी आप नहीं ले पाओगे। फर्दर बिजनेस फर्दरेंस के लिए आप नहीं कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो, उसका आईटीसी आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप बिजनेस ऑफिस के अपने कलीग के लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए आप कोई रिक्रिएशन पार्टी दे रहे हो, ऑफिस स्टाफ के लिए कोई मतलब पार्टी दिया जा रहा है जिसमें रिक्रिएशन हो रहा है, ऐसे एंजॉयमेंट हॉलीडे वैकेशन पे भेजा जा रहा है एम्प्लॉयज़ लोगों को, उसका खर्चा हो गया। तो ये सारे खर्चे जो है ना ब्लॉक्स है ये। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे दो सेक्शन का एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या हो गया, सेक्शन 17 बता रहा है कि आईटीसी आप ले पाओगे, और उसका रिस्ट्रिक्शन बता रहा है 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं ना सेक्शन 17(5) itself start with a non-obstant clause, which means even if section 16 allow the credits as condition for the taking of credit are satisfied, but the section 17(5) shall block the credit in respect of certain cases। क्योंकि सेक्शन 16 अलाउ कर देता है एज पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि आप इसका एलिजिबल हो, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसको ब्लॉक करता है। तो उसके हिसाब से आप ये जो ब्लॉक करता है ना जितनी भी चीज़ें, उसको आईटीसी आप नहीं ले पाओगे। सेक्शन 17(5) इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन, इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर जनरल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है क्लियरली बता देता है कि आप ब्लॉक्स आईटीसी जो जिन पर हैं उसका आप नहीं ले पाओगे, भले आप सेक्शन 16 जो है आपको अलाउ करे स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से, लेकिन ब्लॉक्स आईटीसी सेक्शन 17(5) में जो मेंशन किया हुआ रूल के एक्ट में, उसका आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो अगर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन दिस टू सेक्शन 16 and 17(5), देन द सेक्शन 17(5) ओवरराइड सेक्शन 16। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं हम लोग, इफ समथिंग क्वालिफाइज फॉर आईटीसी अंडर सेक्शन 16, अगर कोई चीज़ 16 के हिसाब से क्वालिफाइड है, आईटीसी अंडर सेक्शन 16 क्वालिफाई करता है,
तो वो सेक्शन 17(5) के द्वारा अगर ब्लॉक्ड होता है तो वो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी, ब्लॉक ऑफ आईटीसी, रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इज़ अभी फाइनल है। अभी वो एकदम प्रिस्क्राइब प्रोविज़न है, स्पेसिफिक प्रोविज़न है, उसको छोड़कर आप बाकी सारे आईटीसी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल अभी तक मतलब ये को क्लियर हो गया मोटा मोटी कि हम लोगों को कौन कौन चीज़ें पर अदर दैन ब्लॉक्स जो आईटीसी है, इस पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 बाकी सारे आईटीसी अवेलेबल है, ले सकते हैं एज ए टैक्स पेयर। सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक्स जो आईटीसी है उनको छोड़कर, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में क्लियर हो गया आपको ये चीज़ कि ये जो अपना सेल्स प्रमोशन वाला जो खर्चे हैं, जो फ्री गिफ्ट वाले खर्चे, उसका आईटीसी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकता, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं यही कोशिश किया कि ये जो अपना सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के ब्लॉक्स आईटीसी है और जो अपना सेल्स प्रमोशन रिलेटेड जो खर्चे है उसका आईटीसी, जिसमें लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, वो क्या करना है आपको, उसका आईटीसी अगर कि आपका लेना है कि नहीं लेना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो ही होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, इसको शेयर करिएगा और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका इंटीमेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।